वंदे गौ मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त सनातनी परिजनों, अभी जैसा कि आपने देखा कि स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना में अल नबवी मस्जिद, जहां ये लोग बताते हैं कि इनका पैगंबर, उसकी कोई लाश पड़ी हुई है, वहां पर गई थी। तो तुरंत उसके बाद में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पड़े हुए ये दोगले, जिनको इनके डीएनए का स्वयं पता नहीं, वो छातियां पीटने लगे कि वो बिना हिजाब के एक सनातनी महिला कैसे उस स्थान में प्रवेश कर गई। तो मैं उन गधों से कुछ कहती इससे पहले तो सऊदी अरब के ही व्यक्ति ने इनको आईना बता दिया, इनको इनकी औकात बता दी। बताओ अब हमारे कहने के लिए क्या बच रहा है। हम तो वैसे भी पहले कहते रहे हैं कि भाई हम हिंदू इन दोगलों को, इन सुअर वंशियों को हिंदू नहीं मानते और सऊदी अरब के लोग इनको मलेच्छ नहीं मानते। पर ये पता नहीं क्यों उनके गले पड़ पड़ कर उनके दिमाग का, सऊदी अरब वालों के दिमाग का दही करते हैं कि तुम ही हमारे अब्बू हो, तुम ही हमारे अब्बू हो, जबकि अब्बू बार 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 हमेशा से इनको लतियाते गरियाते हैं। पर इनको, इन बुद्धिहीनों को बुद्धि नहीं आती। यहाँ हराम का खाने को भारत में मिल रहा है, इसलिए इनको बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तो मैं तो हमेशा से कहती रही हूँ कि भाई ये इनके जो पुरखे थे, जो कम दुर्बल हिंदू थे, जो दिलो दिमाग से, उनको डरा डरा कर मलेच्छों ने, उस समय के जो गुंडे, डाकू, मवाली, टपोरी, जो बलात्कारी थे, उन लोगों ने इनके पुरखों को डरा डरा कर इस्लाम ग्रहण करवा लिया। मैं सनातनियों से सदैव कहती आई हूं कि उसी डर का पुनर्निर्माण इनके सामने करो सनातनियों। ये फिर डर के मारे वापस घर वापसी न कर लें, सनातनी न बन जाए तो मधुरा मत बोलना। दूसरी बात, अब ये जो पीएमसा के और सनातन के और श्री राम मंदिर के जितने भी विरोधी हैं हिंदुओं के, हिंदुत्व के, वो रोज प्रतिदिन कोई ना कोई नया एक शिगुफा निकाल रहे हैं। कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो। अब आजकल इन्होंने नया निकाला है कि पीएम शाह अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, क्योंकि इनको चुनावों की पड़ी है और इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है, श्रेय लेना चाहते हैं। मैं ऐसे गधों से कहना चाहती हूं कि हमारे राजस्थान में एक परंपरा है, प्रथा, विधि रीति जो भी कहो, कि जब नवनिर्माणाधीन घर जिसमें 2-5% काम बाकी होता है निर्माण का, तभी परिवार उसमें वास्तु प्रवेश करता है। क्योंकि 100% बने हुए घर का तो अर्थ ये हो गया कि यहाँ काम ही पूरा हो गया, अब यहाँ और आगे संभावनाएं प्रोग्रेस की, उन्नति की, बढ़ोतरी की नहीं है। तो इसीलिए अधूरे घर में प्रवेश करते हैं, ताकि एक शुभ कामना करते हैं कि अभी ये आगे बहुत काम बढ़ेगा, आगे जाएगा, बढ़ोतरी जिसको कहते हैं, प्रोग्रेस, उन्नति। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा, और कहीं ना कहीं पीएम साहब भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन करवाने जा रहे हैं। पर गधों को कौन बताए, ये इन गधों में, और ये जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की छाती पर पड़े हुए दोगले मिक्सचरिया डीएनए के जो गधे हैं, इनके विचार भी और इनकी भावनाएं भी, इनकी रीति भांति, नीति नियम सब उन दोगलों से ही आए हैं। क्योंकि खानग्रेस वालों को तो वैसे भी गाजी खान का वंशज कहा ही जाता है। तो इनको पता कुछ नहीं है, बस बकना है, भारत को भ्रमित करना है, इसलिए ये बकते रहते हैं। सनातनियों, इनकी बकवास पर मत जाइए, और जो आसपास आपके लोग हैं उनको जगाइए, और ये भारत की छाती पर लौटते हुए सांपों का फन कुचलिए, और 24 के बाद ये दिखने बंद हो जाए, ऐसी स्टेज ले आइए।